राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो चलिए, भगवान जी आपसे क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। कभी कभी भगवान चाहते हैं कि आप नाचें, और हम लोग नाचना नहीं चाहते बिकॉज इट फील्स लाइक कि हम लोग क्यों नाचें, इट डजंट फील गुड। हमारी प्रतिष्ठा को वो खंडित करता है। वी हैव गुड प्रतिष्ठा एंड वी कैन नॉट डांस लाइक दिस। टू आवर फैंस, हाँ, भगवान क्या चाहते हैं आपसे? भगवान जी आपसे चाहते हैं कि आप जीवन में जो चीज करना चाह रहे हैं 10 साल बाद, या जो आपका एक दूर का विजन है कि मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा, मैं ऐसे ही कर लूंगी काम, तो वो कह रहे हैं कि वो आज कर दो, इसी समय, अभी के अभी उसको चरितार्थ कर दो, उसको अभी के अभी कर डालो एकदम, और तुम पाओगे या पाओगी कि तुरंत जो काम आपका बहुत दूर का होने वाला था ऐसे ही हो गया। इसका अर्थ यह है कि आप ही की प्रतीक्षा हो रही है कि कब आप अपना ब्रह्मास्त्र संधान करें और एकदम बता दे अश्वत्थामा को कि बेटा तुम्हारे पास ये अस्त्र नहीं, हमारे पास भी है। यस, तो कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं उसको स्पीड अप करिए, धड़ाक से धुड़ुम से करिए उस काम को, ताकि जो भी आप करना चाहते हैं वो काम भी तुरंत से ही हो जाए और आपको समझ आए कि कहीं पर आपका बोलना बहुत जरूरी था और आपके ना बोलने के कारण ही सारा का सारा ड्रामा हो रहा था। तो जब आप वो काम करेंगे देन इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। क्या होगा ब्यूटीफुल? आपके कर्म का प्रभाव होगा, आपके बोलने का प्रभाव। ये मत सोच लेना कि जनता का मत आपके साथ आ जाएगा या बहुत बड़ा भीड़ या बहुत बड़ा सैलाब आपके साथ आ जाए तो आपकी बहुत बड़ा कोई सक्सेस हासिल कर ले इंसान। 10 लोग हो आपकी बात सुने और उनके जीवन पर उसका प्रभाव पड़े। सही बात बोलिए, थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो बातें वहां से भी फैलेंगी, वहां से फिर और फैलेंगी। विचारों की क्रांति इसी को कहते हैं। जब भी कोई परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है लिटरेचर से, लिटरेचर कह लो या राइटिंग से। जितने भी पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं जब उसको लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो हिल जाती है हर व्यवस्था। बिकॉज ऐसा अंग्रेजों के टाइम में था, देशभक्ति बातें जब जो लिखने वाले राइटर्स थे, जो बुक्स छपती थी, वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे घूम घूम के जाकर के कि इनको रोको। और उनका था कि भैया अगर हम राष्ट्र से किसी को जोड़ रहे हैं तो ऐसी बातें करिए जहां पे भावना जुड़ी हो। भारत बोल रहे हैं तो भारत के साथ माता का वर्ड हम लोग जोड़कर चलेंगे कि माता है वो हमारी, आप बकवास यहाँ नहीं कर सकते। तो जब इमोशन किसी चीज से लग जाता है ना तो इंसान उस चीज के प्रति 100% समर्पित हो जाता है। तो आपसे भगवान कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा भीड़ हो या बहुत बड़ा पावर हो। सबसे बड़ी शक्ति होती है सत्य की शक्ति। अकेले आप खड़े हो, चारों तरफ से आपके सामने दुश्मन खड़े हो और भगवान आपके सारथी हो। मर जाएंगे तो मर जाएंगे प्रभु, अंत तक ये अफसोस नहीं रह जाएगा मतलब कि हम लोग गलत टीम से लड़े थे तो आप ही की टीम से लड़े थे, आप बोले थे लड़ने के लिए, हम लड़ गए थे। मरेंगे तो कम से कम आपके धोती का कलर तो याद रहेगा अंत समय तक कि कोई खड़ा है, धुंधली या आंखों में छाया जो है वह धुंधली पड़ रही है, पर मर रहे हैं तो यह आप हैं सामने में। सबसे सुंदर मृत्यु अगर इंसान के जीवन की कोई हो सकती है तो वो है कि आपको या तो उनका स्मरण हो जाए, उनके लिए मर जाओ, धर्म के लिए मर जाओ, या ऐसे किसी कार्य के लिए मर जाओ जो सही था। मरना तो वैसे भी था। सो बस ऐसा ही बात है। द स्टार इन रिवर्स, तो कहने का अर्थ बस ये है, लेकिन कहीं भी जाके मत मर जाओ। समय है हर चीज का कि कहाँ पर कितना आपको टाइम देना, ही नहीं कि कूद के जाके कहीं पे अपना प्राण न्यौछावर कर दिए और कह दिए कि जी हम तो ये इसी काम के लिए आए थे, तो फिर तो आत्महत्या है। सोच समझ कर करिए जो भी करना है, लेकिन स्लो एंड स्टडी अप्रोच में भी इंसान अगर सही काम कर रहा है तो उसका एक प्रभाव होता है, उसका प्रभाव महत्वपूर्ण है बहुत। उसका चकाचौंध, कहते हैं ना कि सस्ती चीजें बहुत चमकती हैं, चमकीला होना जरूरी नहीं है। कुछ अर्थ हो जो आप बोले, बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, पर जो आप बोले उसमें कुछ अर्थ तो हो और उसका कोई प्रभाव तो हो, कोई उसका बेनिफिट तो ले पाए। अगर ये आप कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम करें। तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं ये सोचना भी मत कि ऐसा कुछ हम सोच के तुम पर टैग लगा देंगे। और लास्ट में कि आपकी जो भी कामना है वो कामना बाहरी दुनिया की नहीं है, कामना भीतरी दुनिया की है। मनुष्य अगर अपने भीतर परिवर्तन कर ले, लोग कहते हैं हम आसन लगाएंगे, हम नया कपड़ा खरीद के लाएंगे, हम ऐसी मूर्ति सजाएंगे, हमने ऐसा ऐसा तैयारी करके रखा हुआ है, रील्स बना लेंगे। उससे बढ़िया रहेगा कि अपने मन को आसन की तरह सजा लीजिए, अपने हार्ट स्पेस को, अपने हृदय को ऐसा आसन बनाइए जहां पर ईश्वर स्थापित हो सके, अपने आप को वहां पर वो छोड़ कर जा सके, उनका एक निजी स्पेस बन जाए कि हम जब थक हार के आएंगे तो यहीं पर रेस्ट लेंगे। ये एक ऐसा इंसान है जिसके भीतर हमको मतलब वास करना है एकदम पूरी तरीके से।
वेसल बन जाइए, एकदम एम्प्टी स्पेस, कि अपने हृदय को ही अपना आसन बना लो कि तुमको आना हो तो घर परिवार में मत आना, मेरे भीतर आना, ताकि तुमसे और हमसे कोई दूरी ना रह जाए। साथ में चलेंगे प्रभु, साथ साथ घूमेंगे हर युद्ध में साथ चलेंगे। दिस इज हाउ इट शुड बी। अगर डिवोशन है, अगर भक्ति है, तो ये देरी क्या होता है, एक ये डिस्टेंस क्या होता है, जला दीजिए उस डिस्टेंस को। दिस इज वॉट डिवोशन, कि एक टाइम के बाद आपको लगता है कि कुछ तो दूरी रह जा रहा है, अभी भी कुछ तो है, मेरे सारे प्रयासों के बाद भी कुछ तो है जो हम छूट रहा है हमसे, कुछ तो है हम जो नहीं कर पा रहे हैं, जो मेरे प्रयास से नहीं हो सकेगा। अब मेरा जितना क्षमता था हम इतना तो कर पाए, अब इसके आगे हमको नहीं पता क्या करना है। वहां पर इंसान थक कर, हार कर, या तो वो वापस लौट आता है, क्योंकि उसका अभिमान ये मान ही नहीं सकता कि अब इसके आगे कुछ और हो सकता है। और अगर आप वास्तव में प्रेमी हुए, अगर आप आपके अंदर वास्तव में प्रेम हुआ, तो आप वहां पर फिर समझेंगे कि बस अब यही ये वास्तविक जगह है जहां पर हमको आना था, जहां पे हमको ये पता है कि अब यहाँ से आगे का रास्ता हमको नहीं पता। वहां पे आप हथियार डाल दीजिए, हाथ दोनों ऐसे खड़ा कर दो और कह दो प्रभु कि अब वापस तो नहीं जा रहे हैं अब यहाँ से लौट तो हम रहे नहीं है। और ये जो छोटा सा जो डिस्टेंस है, ये तुम्हारा ही क्रिएट किया हुआ है। या तो तुम जला दो हमको, या तो तुम अब जो करना है सो कर डालो, लेकिन हम नहीं जा रहे यहाँ से। और वो ऐसा रास्ता होता है जहां पर आपको पता नहीं है आगे क्या होगा, बट इट विल बी लाइक कि अब हम जलने को भी तैयार हैं, लेकिन अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अब वो डिस्टेंस अगर एक बूंद का भी है, एक पतली सी लाइन है, और उसमें शर्त ये लगी है कि हमको खुद को जलाना हो, वहां पर वही होता भी है कि आपको स्वयं को ही देना है। सब तो दे चुके तुम, अब स्वयं को दे सकोगे या नहीं, ये आप बता दो। ये लास्ट शर्त है तुम्हारी, और ये सबसे बड़ी शर्त है। अधिकतर लोग यहीं से लौट आते हैं कि हो गया बस। ये अगर आप कॉस्ट पे कर सकते हैं तो आपने सच में आराधना की है। तो वहां पर हम ही को खत्म करो। हम धुआं तो बन ही सकते हैं, हम कुछ बहुत इट्स लाइक कि वहां पर लाइन, यहाँ पे वो डाला हुआ है, रिबन है वहां पर, और कहा जा रहा है कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ कुछ और काम चल रहा है, आप यहाँ पर रिबन लगाया हुआ है, आप इसके आगे नहीं आ सकते। हम अपने आप को मिटा करके ऐसा बन तो सकते हैं ना कि हम सब जगह पर फैल जाए, हम यही काम कर देंगे, बिकॉज अब प्रतीक्षा नहीं है वहां पर, वो इम्पेशंस है कि अब नहीं हो सकता भैया, हो गया जितना भी होना था। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही आप ये, जिस तरह से आपने अगर उपासना की होगी और आपके अंदर तीव्रता थी, वैसे ही इस कर्म को लेकर, इस ध्येय को लेकर आपके अंदर तीव्रता होनी चाहिए। क्या मिस हो रहा है? वो तीव्रता, वो अग्नि मिस हो रही है, वो आग, वो फायर मिस हो रहा है। जैसे ही वो फायर आएगा, इसमें कॉस्ट क्या है, इस काम को सिद्धि में, इस कर्म की सिद्धि में कॉस्ट क्या है? इस कर्म की सिद्धि में कॉस्ट एक ही चीज है, वो है आपकी प्रतिष्ठा। भगवान की भक्ति में इंसान को अपना अहम देना पड़ता है, और बाकी कार्यों में आपको, समाज के कार्य में आपको अपनी प्रतिष्ठा देनी पड़ती है। समाज तो आपको ऐसा काला धब्बा लगाएगा जिस चीज से आपको प्रॉब्लम, वहीं पे जाकर टैग मारा जाएगा कि आप यहीं से वापस चले जाइए। जो आपकी कमजोरी हो उसी को टारगेट किया जाएगा, वहीं पर बोला जाएगा कि आप एकदम लहर जाए कि हे भगवान मैं क्या करूं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो तुम्हारी एक जो वीकेस्ट स्पॉट है ना, कि हाँ इसके बारे में कोई ना बोले, किसी को दे दो हमको, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो काम अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो फिर तो आपको कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा, और सफाई करनी है कि हे प्रभु अब आपके साथ ही काम करना है। तो भगवान तो बेचारे कुछ कहेंगे नहीं, बस कहेंगे देख लो डिपार्टमेंट है तुम्हारे पास, या पूरा का पूरा हम तुमको दे रहे हैं, हमारे साथ आकर देखो क्या करना है, हम तो अब देख ही रहे हैं कि क्या होने वाला है। सो आप ये कहेंगे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा कचरा जहां पे है हम वहीं जाएंगे। अगर आपको वास्तव में ईश्वर से प्रेम हो तो आप सबसे ज्यादा कचरा जहां है वहीं जाएंगे, तो वहीं जाकर ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आपको कष्ट हो रहा है। सो आई विल डू दिस वर्क। जब वहां जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कालिख में उतरेंगे तो कालिख तो आपको लगेगी ही। अब आप कहें कि नहीं हमारे कपड़े एकदम सफेद रह जाए, ऐसा नहीं होता। हम कहीं पढ़े थे कि आप कोयले के खदान में घुसते हैं, अगर कितने भी उजले कपड़े पहन के आप जाइए, वो लगना ही लगना है आपके हाथ पैर पर, और लगेगा ही लगेगा, देयर इज नो डाउट। तो अगर आपको अपने वस्त्रों का मोह हो तो मत उतरिए कालिख में, चल जाइए वापस, कुछ और करिए। और अगर मोह नहीं है, स्वागत है आपका, आइए खेलते हैं होली कुछ कचरा आप हम पर डाले, कुछ कचरा हम आप पे डाले, बढ़िया कालिख होते। लेकिन डर हटा कर आओ, फियर हटा कर आओ, लज्जा हटा कर आओ, क्योंकि काम अगर करना है मालिक का तो यू हैव टू बी लाइक दैट। इसी काम के लिए भगवान आपसे कहना चाह रहे थे कि जो भी आपका कार्य है वो तो तुरंत ही हो जाएगा, लेकिन इस पे कॉस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा बस यही। और हो सकता है जब आपको कॉस्ट चुकाने को तैयार हो जाए कि हाँ ठीक है, तो आप वास्तव में मुक्त हो जाए अपने बहुत सारी धारणाओं से, अपनी बहुत, और आप पाएंगे कि काम ऑलरेडी हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन।
बाकी सब तो मजाक मस्ती है ना। अब एग्जाम पास करने के बाद कोई आपसे कहे कि पास कर गए आप, तो आप क्या उसको जवाब देंगे कि हाँ हमको विश्वास नहीं कि आप पास कर गए, हम क्या करें आपको, जरूरी थोड़ी है हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, हो गया सो हो गया। तो वैसा ही भगवान जी कह रहे हैं कि तुम्हारे मन पर ये धारणा थी या तुम्हारे मन का एक भ्रम था कि ऐसा ऐसा है, उस चीज को भी हमको दे दो, हो सकता है किसी लाइफ टाइम का हो और इस चीज को आपने बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हो कि इस एस्पेक्ट में कोई नहीं बोले, इस बारे में कोई ना बोले, हमको बहुत बुरा लगता है। सो उसको भी भगवान जी आपसे ले लिए कि नहीं उसका जरूरत नहीं है, काहे ना बोले, मुंह है जिसका, जिसको जो मन करे सो बोले। भगवान जी को भी कहा जाता है ना कि भाई देखिए आपका तो दुर्योधन तुमको छोड़ता ही नहीं था, तो आपको हम क्या रिस्पेक्ट करें, दुर्योधन से क्या रिस्पेक्ट करना है आपका, पूरा उनका हिस्ट्री निकाल करके कि आपने ऐसे ऐसे किया, हम क्या रिस्पेक्ट करें आपका। तो ये हम लोग, कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, अगर आप इसके पीछे जाएंगे काहे बोल रहा है हमको, क्यों बोल रहा है, ऐसा हमने तो कुछ किया नहीं, आप सबको क्लैरिफाई करते फिरेंगे, घुट जाएंगे आप, खत्म हो जाएंगे। सो गॉड इज ट्राइंग टू से कि तुम्हारा ये जो भी कार्य है, आपके काम पर उनको कोई जजमेंट नहीं है, आपके कार्य पर ही इज वेरी हैप्पी कि चलो आपने कुछ चूज किया है लाइफ में। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज कि फिर ये कंडीशंस तो मत लगा कर आना कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा कैसा भी हो सकता है, और किसी के बोल देने से घंटा कुछ होने वाला नहीं है। तो इतना दम खम लेकर आना, इतना हृदय मजबूत करके आना, टूट ना जाना बीच में, टूटोगे तो फिर हम ही को रिपेयरिंग करना पड़ेगा। लेकिन फिर तुम ये मत कहना कि हमारे साथ कपट हुआ, छल हुआ, साफ साफ पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे ओके करके आना फिर। दिस इज हाउ इट इज। किसी पूरे खेल का आपको पता चल सकता है कि इसके पीछे का कारण क्या था, कि क्यों ये खेल हुआ या क्यों ये सारी चीजें हुई, और आपको अपने आप पे भी हंसी आए कि अरे हम गजब के बेवकूफ हैं, और फिर आपको अच्छा भी लगे कि वो तो अच्छी बात है, वो तो देखो अपने आप को बेवकूफ जो समझ लिया या मान लिया, समझ में आ गया उसको कि हाँ हम हैं, तो वो बहुत बढ़िया इंसान है, क्योंकि वो बोल सकता है ये बात कि हाँ जी हम, ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर। लेकिन पब्लिकली वैसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब अगर आप ऑनेस्टली अपनी गलती को देख सकते हैं, अपने अंदर की खामियों को देखकर बोल सकते हैं कि हाँ जी हम हैं थोड़े से इस मामले में, तो आई वॉज अ फूल, तो गॉड सेज कि तो अब तुम बढ़िया बहुत सही इंसान हो, तब तुमसे बातचीत की जा सकती है, आप मान रहे हैं कि हाँ जी ये गलती थी, अब ये हमारे अंदर का फॉल्ट है, काहे नहीं। चलो अब क्या आपको करना चाहिए, इस पे आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। किसी चीज पर आपको हस्ताक्षर कर देना चाहिए कि ये चीज डन हो गई है। हाँ, कहीं पर कोई चीज को स्टे कर दो, रोक दो उस चीज को कि ये चीज डन हो गई है, ये चीज एंड हो गया है। व्हाट इज दैट? हाँ नहीं समझे प्रभु। ऐसी किसी चीज को अपने जीवन में लेकर मत चलिए जो भविष्य में जाकर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ऐसे किसी भी संबंध में, ऐसे किसी चीज में अपने धागे को मत फंसाइए जहां आगे जाकर आपको लगे कि अरे ये तो बोझ है मेरे लिए। अच्छा, किसी चीज का क्लियर होना बहुत जरूरी है, या तो पास्ट में पूर्व पहले में जो सिचुएशन आपने ठीक से क्लियर नहीं की है उसको हम बोल सकते हैं, या तो एक परिस्थिति में आपने ठीक से कुछ बातों को क्लियर नहीं किया उसको बोल सकते हैं, या तो एक रिलेशनशिप है जिसको आपको या तो एंड करना होगा या कंप्लीटली कहना होगा कि दिस इज व्हाट इट इज, ये ऐसा था और ये अब ऐसा है। आपको कंप्लीटली बोलना होगा कि दिस इज व्हाट इट इज और ये अब आगे ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ इस तरह का है कि किसी ऐसे चीज से अपने आप को इंक्लूड मत करो जहां पर आप वापस आगे बढ़े तो आपको ऐसा लगे अपने आप पर ही, आपको शर्म आए कि इस चीज के साथ हमको एसोसिएट ही नहीं करना था, हमको इस चीज के साथ आगे बढ़ना ही नहीं था, हमको तो ऐसे ही आगे बढ़ना था।
और जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि इस चीज के साथ अपने आप को एसोसिएट करना है कि नहीं करना है, उस पर स्टे ऑर्डर लगा दो, उस पर एकदम रोक दो उस चीज को कि हम उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। छिछोरापन पे आपको वो लगाना चाहिए, या फिर मन के भटकाव पर, या फिर यहाँ पर ये बोला गया है कि कुछ ऐसी, आपको पता है हम क्या बात कर रहे हैं, जहां पर कुछ क्लियर नहीं है आपके लिए वहां से आपको खुद को हटा देना चाहिए, और जहां पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर अब कुछ क्लियर है, साफ साफ बात है जो भी है, सो वहां पर अपने आप को क्लियर कट टिका देना चाहिए। इट्स लाइक अ साइन। साइन दो तरीके से होता है, एक होता है कि ये पेपर साइन हो गया, निकलिए यहाँ से, भागिए, आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मेरा नहीं है, और एक साइन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस पे हमारा साइन हो चुका है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो दो तरह के सिग्नेचर्स आपको करने के लिए कहे गए। कुछ चीजों से आप डन हो जाइए कि हाँ हो गया, और कुछ चीजों में आप एकदम क्लियर कट हो जाइए कि हाँ जी इसी में आगे बढ़ना है। फिर भी प्रभु आप क्या, मतलब दिस इज अबाउट क्या, किस क्षेत्र की बात हो रही है, क्यों नहीं कर पा रहे आप इस चीज को? हाँ ये दैट्स वेरी फाइन। आपके अंदर एक टेंडेंसी है कि आप किसी भी इंसान को इंटेंशंस को समझते नहीं है, गहराई से उसको आंकते नहीं है, आप बस अज्यूम कर लेते हैं कुछ, और उसके बाद उसके ऊपर वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। कोई आप पर कुछ भी कास्ट कर रहा हो, या कोई भी आपसे कांटेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हो, तो दो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर कि हम दो कारणों से किसी के बारे में गलत बोलते हैं। या तो वो वास्तव में गलत हो और हमको पता है कि वो गलत है, डायरेक्टली बोल देते हैं, और दूसरा कि वो गलत नहीं है पर हम उसको कैसे बोले कि वो इतना सही है, तो हम उसको परेशान करेंगे थोड़ा सा। हमको पता है हमको क्या चाहिए, बट हम उसको साफ साफ कैसे बोले, एक ये भी होता है। तो अब आपको ये समझना है कि आखिर पूरा माजरा क्या है, देन ओनली आप किसी चीज को हाँ बोल सकते हैं या फिर उसको ना बोल सकते हैं। तो वो करने का जरूरत है सबसे पहले। क्या है वो चीज? अगर आपको लगता है कि कोई चीज सही है आपके लिए, या कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान, तो वहां पर आपको कंप्लीटली हाँ बोलने का जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये इस चीज को इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो आप उसका करेक्ट करो, फिर उसको बताओ कि फिर ये चीज इस तरह से होनी चाहिए। और अगर आपको कोई चीज सच में नहीं पसंद है, तो उसको साफ साफ मना कर दो कि हमको ये करेक्ट करके भी आएंगे तो भी हमको नहीं चाहिए, आप भागिए यहाँ से। तो कुछ ऐसा है, अब ये कुछ ऐसा है, अब जिसके लिए जो जैसा है वो समझ जाए इस बात को। मेरे पास ऐसा ही मैसेज आ रहा है। फिर भी हमें मानेंगे ही इसको, निकाल के मानेंगे माजरा क्या है ये क्यों जरूरी है इस चीज का, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। जब आप ये काम करेंगे ना, तो आपके अंदर से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा, एक बहुत बड़ा कहते हैं ना सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्शन में आप जी रहे हैं, हाँ ना वहां पर की स्थिति है, उससे आप निकल जाएंगे, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे से आपकी बातचीत नहीं हुई है, अधूरी बातचीत है, या कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको क्लियर करो। पुराना कुछ रह गया है, पुरानी कुछ बातें रह गई हैं, या कुछ किसी सिचुएशन में क्लियर नहीं हो पाया, उसको क्लियर करो, खत्म करो उसको। जब आप बातों की गहराई में उतरेंगे, आपको समझ में आएगा कि सब कुछ आपके फेवर में ही था, आपको शायद चीजों को ठीक से समझना में देर लग गई। आई वॉज रीडिंग रामचरितमानस, तो श्री रामचरितमानस, तो उसमें ना बार बार एक प्रसंग हमको हाईलाइट हो रहा था, एंड दैट वाज कि जब भरत जी आ रहे थे पूरा सेना लेकर के राम जी को वापस ले जाने, तो लक्ष्मण जी को लगा कि अरे तो आक्रमण करने आ रहे, हमको पता ही था, हमको तो पता ही था कि राम एक दिन होगा ही, हम आपको बोल ही रहे थे प्रभु हम देखिए बताते हैं, हमें एकदम हैंडल करना हमको बढ़िया से पता है। तो वो एकदम फायर अप हो गए थे कि अब हम तो छोड़ने वाले नहीं है बिल्कुल भी, आपको हमको रोक के दिखा दे बस। सो वहां पर कहा गया कि थोड़ा सोचो विचारो, हर चीज का परिणाम देखो, उसके बाद बात करो। अभी तुमको पूरा परिणाम, पूरा आपको आंकलन नहीं है परिस्थितियों का, इतना जल्दी आप निर्णय मत ले लो। बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है उसमें हमेशा गलत परिणाम आता है। तो आई थिंक आपके लिए ये भी सुनना जरूरी है कि बिना सोचे समझे आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये भरत को राजपद का मोह नहीं हो सकता है ना, कुछ तो कारण है। तो कभी कभी विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है कि हमको भरोसा है, इंसान ऐसा नहीं। परिस्थितियां तो कैसे भी दिख सकती हैं कि आ रहे भरत जी हाथी घोड़ा लेके, हो सकता है लड़ने आ रहे हो निहत्थे सोच करके,
पर राम जी को पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान जी को पता है, भक्त को पता है, तो भगवान जी को भी पता है अपने भगवान अपने भक्तों के बारे में। ऐसा नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है ऐसा। पर किस एस्पेक्ट की बात हो रही है, क्या बात है? एट ऑफ कप्स इन रिवर्स, कुछ भी अच्छा अच्छा, कोई चीज आप छोड़कर जाना चाहते हैं, कोई रिश्ता हो गया, कोई सिचुएशन हो गई, तो वहां पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा रुको, ठहरो, जानो, समझो, सोचो कि माजरा क्या हुआ, क्या वहां पर। मे बी आप, हो सकता है ऐसा बात हो जाए कि किसी को लग जाए कि अरे भाई यहाँ पर मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी इंसान को कोई लालच है, कोई लोभ है, किसी कारण से कुछ हो रहा है, तो आपको लगा था कि हाँ ये चीज शायद गलत हो, या आपको खुद भी लगा हो कि शायद इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया जा रहा है और आपको बुरा लग गया हो कि हाउ कैन यू टेस्ट मी लाइक दिस। तो वहां ह्यूमिलिटी काम आती है कि ठीक है, आपका ये बोलना भी सही है। भरत जी तो कहते हैं तुम्हारा ये मानना भी ठीक ही था, क्योंकि जिस तरह का परिस्थिति था, ये बोल देना कोई बहुत बड़ा बात नहीं था कि हाँ ये बात सही है। बट फिर भी पैसे के लालच में, फेम के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए इंसान जो है अपना सारा लक्षण दिखा देता है कि मैं ये। पर कभी कभी इंसान अपने सारे लक्षण इसलिए भी दिखाते हैं बिकॉज उनको पता है कि अब छुपने का कोई अर्थ नहीं है, अब लड़ाई जो है अब आर पार का है, जो होना है सो हो जाएगा, जीवन जितना दिन का भी है। क्योंकि अब हमको लगता है कि अकेले ही चलो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज पता नहीं साथ चलने वाले का इंटेंशन क्या है, उनका अपना बेनिफिट है क्या नहीं है। सो इंसान कभी कभी अपने सारे लक्षण इसलिए भी दिखा देते हैं कि भैया हम अकेले ही ठीक है, जाओ अकेले लड़ा जाएगा, जितना दिन लड़ा जाएगा, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में आदमी फंस जाए तो फंस जाए, कम से कम नाम इतना तो आए कि आधे दिन तक लड़ाई हुई। तो कहने का बस अर्थ ये है कि माजरा पूरा समझिए, जानिए, उसके बाद से आप कोई भी फैसला करो, चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, किसी भी पक्ष के लिए यही बोला जा रहा है कि आप मानिए, इस बात को सोचिए कि क्या माजरा था या क्या पूरा का पूरा सिचुएशन था। भगवान आपसे चाहते हैं कि अपने जीवन को पहले आप अपने हाथों में ले आइए और क्लियर करिए। आप एक बहुत क्लियर कट इंसान हैं, बहुत क्लियर कट चलते हैं, आप उलझनों में मत फंसो। दूसरे उलझ रहे हैं उनको उलझने दो, और आप अपने उलझनों में मत फंसिए, आप अपने मन के भ्रम में मत फंसिए। आप जो है सो बोलो, जो नहीं हो सो बिल्कुल नकार दो कि हम ये नहीं है भैया, हमसे ना हो पाएगा। कभी कभी इंसान का इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, इतना प्रेशर उसको आसपास से मिल जाता है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं उसके सामने कि वो जो नहीं है वो बनने को मजबूर हो जाता है बिकॉज ऑफ मेनी सिचुएशंस। पर आप उसको बहुत समय तक उसमें ढलते हुए देख नहीं पाएंगे। अपने आप कुछ ऐसा होगा उसके अंदर से कि वो सारा प्रेशर और जितना भी है कुकर फट जाएगा, बिल्कुल सीटी वीटी निकल जाएगा, और इंसान कह देगा कि हम ये नहीं है भैया, हमसे ना हो पाएगा। जो भी आपकी रियलिटी है वो बाहर आ ही जाती है। जब भी किसी को टेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर डाला जाता है कि ये इसमें क्या करता है। प्रेशर में ही इंसान या तो गलती करे, या तो जो वास्तविक स्वरूप है वो बाहर आ जाए। और असली इंसान की परख तब होती है जब उसके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर हो, तब जाकर उसका असली रियल रूप बाहर आता है। और रियल रूप लाने का दूसरा तरीका ये भी है कि उसको इतना लालच, इतना प्रलोभन दे दो, ऐसी चीज के लिए उसको फंसा दो जिसमें उसके जीवन में कमी है, उसके बाद भी उसका असली रूप आप देख लेंगे। देयर इज टू वेज टू एक्चुअली हैंडल समबडी। क्या कह रहे हैं भगवान आपको, फाइनली आपके बारे में वो क्या बोलना चाह रहे हैं? किसी भी जजमेंट पास करने से पहले आपके बारे में वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सारे समस्याओं का बस एक ही उपाय है, और वो ये है कि तुम प्रत्यक्ष नहीं हो,
तुम जो हो सो सामने सामने नहीं हो, तुम किसी चीज को छुपा कर रख ले रहे हो, बोल कम रहे हो, या उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप समय का इंतजार कर रहे हैं। समय का इंतजार मत कीजिए, आज ही इसी समय वो समय है जो आप करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं बोलिए, बात खत्म करिए, फिनिश्ड। और लास्टली वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप ये बोल देंगे, जब आप अपनी बात को रख देंगे, तो हो सकता है कि आपकी ये बात सुनकर के कुछ लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि कभी कभी ना बोलना इंसान के जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। उनको भी समझ में आ जाए कि भैया एक्सप्रेशन कितना जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है, सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। आप लाख किसी के लिए अच्छे हो और आप गलत तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हो, या आप सही तरीके से उसको बता नहीं रहे हैं कि आपके मन में उसके लिए क्या है, तो 1000 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इंसान के जीवन में। चलिए भगवान जी आपको क्या कह रहे हैं कि गलतियां क्या है आपकी, चलो थोड़ा सा गलतियां भी देख लेते हैं। गलती आपकी ये है कि आप है एक इमोशनल इंसान और आप बन रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल, तो ये आपकी गलती है। आप प्रैक्टिकल दिमाग से है पर आप मनी को लेकर बहुत नहीं है ऑब्सेस्ड। देखो अगर इंसान पैसे के पीछे भागना शुरू कर दे ना, तो पैसा आ जाता है उसके पास कुछ भी करके, पर जब कुछ भी करके आता है ना, उसके आने और जाने का कोई मतलब नहीं रहता है। लक्ष्मी जी तो वैसे भी सही काम करके भी एक दिन आनी ही है उनको। तो भगवान कह रहे हैं ना कि काम क्यों नहीं कर रही हो तुम, या क्यों नहीं कर रहे हो तुम, कौन सा व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, क्या जज करेगा, इसको छोड़ करके तुमने स्वयं के लिए जो निर्धारित किया है, जो आपका अपना माइंडसेट है, जो आपका अपना सोच विचार है, उसको आप प्रेजेंट क्यों नहीं कर देते हैं एज इट इज। और जब आप एज इट इज उसको प्रेजेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है। आप देखना कभी भी कोई रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बोलते नहीं है ठीक से अपनी बात, छुपा लेते हैं कुछ, और यही होता है मिसकम्युनिकेशन कि हमको बोलना है 20 सेंटेंस, हम बोलेंगे 10 सेंटेंस। सामने वाला तो सोच रहे अरे ये सब बात क्यों नहीं बोला, अगर इतना ही प्यार था तो, इतना ही कुछ था तो इसको क्लियर करके क्यों नहीं किया, जरूर उसके मन में कुछ फ्रॉड था, जरूर उसके मन में कुछ और था, जरूर ये इंसान को चीट कर रहा है, हो गया। और आप फिर सोच रहे हैं कि ठीक है कल बोल देंगे, परसों कुछ बोल देंगे, तो इट हैपेंस लाइक दैट। तो वो कह रहे हैं किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज लो या कंप्लीटली उससे डील करो। ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट से उसको डील करके निकल गए, बढ़िया से झाड़ू लेके उतरिए उस क्षेत्र में, बिल्कुल सफाई कर डालो कि आज कोई गंदगी नहीं छोड़ने वाले हैं, तब जाकर वो बिल्कुल क्लियर होगा। यही बात शुरू शुरू में इस रीडिंग की कही गई थी कि जब आप सफाई करने में उतर गए हैं तो पूरा तरीके से उतरिए। फिर ये मत कहिए कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमको फिर नहाना धोना पड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ हो। सफाई मतलब सफाई होती है, कंप्लीट क्लीन करो उसको, चाहे कुछ भी आपको कैसे भी कठोरता से व्यवहार करना पड़े, उसमें हार्पिक डाल के छोड़ देना पड़े, अरे करो भैया, तुम सफाई करने गए हो वहां पर, तो अपने जीवन को भी ऐसे ही हार्पिक से साफ करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, लाइजॉल का भी यूज कर सकते हैं वैसे हम। आप अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज करिए और अपने जीवन को साफ करिए। कहने का मतलब है कि जो आप हैं वो हम हैं, और यही हम हैं। जो आपके भीतर है सो आप जगह पर ले आइए, उसी के अकॉर्डिंगली अपने जीवन में आप एक्ट करना स्टार्ट कीजिए। वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, वैसे ही परिस्थितियां आपको मिलेंगी। ये सारा का सारा जितना भी खेला आपके जीवन में चल रहा है इसलिए हो रहा है बिकॉज आप आधा बोल रहे हैं अपनी बात, आधा छुपा ले रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। अपने लाइफ को एकदम क्लियर कट कीजिए कि जी हम ये हैं, मेरा ये स्वभाव है। हम खुद रोड क्रॉस नहीं कर सकते, पर अगर कोई हमको 4-5 लोग दिख जाते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके लिए रोड क्रॉस कर सकते हैं। हम खुद भले अपने लिए ना करें, साफ साफ कह दो कि हम, मेरे में ये है भैया, हम हैं इस तरह के बेवकूफ इंसान कि हमसे नहीं हो पाता है। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट कि हम अपने लिए हमारे एम्पायर क्रिएट कर लें, हम कुछ ऐसा क्रिएट कर लें। आई एम अ पर्सन जो एम्पायर्स में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है भैया। हमारा इंटरेस्ट झोपड़ियों में ज्यादा है। आई एम मोर इंटरेस्टेड देयर बिकॉज वहां सच मिलता है आपको। सच्चे लोग ही मिल जाते हैं। गरीबी में इंसान बड़ा सच्चा होता है। हमको झोपड़ियों में ही इंटरेस्ट है, मेरे को महलों में घंटा को इंटरेस्ट है। मैं महल छोड़ के झोपड़ी में जाने वालों में से हूँ। सो ऐसा है, आप साफ साफ क्लियर कट बोल दो कि मेरा यही जीवन की छोटी छोटी इच्छाएं हैं, छोटी छोटी आकांक्षाएं हैं, ज्यादा मेरा कुछ है नहीं। हम पार्वती जी की टीम के इंसान हैं। हम लोग जीवन को तपस्या मानते हैं। जो भी है आप लोगों का, आप साफ साफ अपना सत्य प्रदान कीजिए। महल अटारी का हमको शौक नहीं। बात खत्म।